नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्त। आइए दोस्त, कुछ फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आता है दोस्त। अगर आप टेस्ट बुक पर टेस्ट मारते होंगे या किसी अन्य संस्थान से मारते होंगे तो आपसे क्वेश्चन आता है विश्व के प्रमुख जल संधि। क्या आता है? विश्व के प्रमुख जल संधि। एक क्वेश्चन रहता है इससे। आइए, बिना देर के लिए विश्व के प्रमुख जल संधि स्टार्ट करते हैं दोस्त। मोस्ट वीवीआई सब जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा है दोस्त। तो आइए, बिना देर के लिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक नंबर क्वेश्चन कहता है मलक्का जल संधि किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है। मलक्का जल संधि दो किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो आप सभी को पता है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? अरब सागर को बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर आपसे देश पूछेगा ना, मलक्का जल संधि किन के बीच, अगर देश पूछेगा तो इंडोनेशिया क्या जगह? मलेशिया। इंडोनेशिया से क्या जगह? मलेशिया होगा। क्या होगा? इंडोनेशिया से क्या जगह? मलेशिया होगा। इंडोनेशिया से मलेशिया होगा। क्या होगा? अगर देश पूछेगा इंडोनेशिया से मलेशिया आ जाएगा। क्या होगा? मलेशिया आ जाएगा। क्या होगा? मलेशिया होगा। बहुत छोटा सा जगह है दोस्त। 2 नंबर लेते हैं फटाफट, जगह बहुत कम है, फटाफट निकलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत म्यांमार, श्रीलंका मालदीव, या भारत श्रीलंका, या भारत पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जल संधि कौन देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। यही बोलेगा, सागर बोल देगा तो कौन कौन आ जाएगा? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी होगा। यही पूछी देगा 2 नंबर का, सागर का नाम बताओ तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 का 3 हो जाएगा, सी नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लुजोन जल संधि किन सागरों को जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्या वीवीआई क्वेश्चन है। लुजोन जल संधि किन सागरों को जोड़ता है? लुजोन संधि किन सागरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर, या अरब सागर को लाल सागर, या जापान सागर को पूर्वी चीन सागर, या बेरिंग सागर को चुस्की सागर। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? या दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। यही आपसे पूछेगा लुजोन जल संधि किन किन देशों के जोड़ता है, तब किन को? ताइवान को फिलीपींस, ताइवान को फिलीपींस हो जाएगा। देश बोलेगा तो ताइवान को फिलीपींस होगा। कौन सी? ताइवान को फिलीपींस होगा। कौन सी का? फिलीपींस हो जाएगा। क्या होगा? अगर लुजोन बोलेगा, सागर बोलेगा, दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर। अगर देश पूछेगा ताइवान को फिलीपींस होगा। ताइवान को फिलीपींस होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बेरिंग जल संधि किन सागर को जोड़ता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अभी मोस्ट वीवीआई है। बेरिंग जल संधि किन सागर को जोड़ता है? बेरिंग जल संधि किन सागर से होता है? आप सभी को पता है कि बेरिंग सागर को चुस्की सागर को जोड़ता है। इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। यही आपसे बोल देगा, ये आपसे बोल देगा कौन कौन देश करता है। तो यह अलास्का को रूस से अलग करता है। कौन सी? यह अलास्का को रूस से अलग करता है। कौन सी? यह अलास्का को रूस से अलग करता है। अलास्का को रूस से अलग करता है। अलास्का कहाँ है? अमेरिका में है, और रूस का अलग करता है। सागर बोलेगा बेरिंग सागर को चुस्की सागर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कम समय अधिक क्वेश्चन देगा, क्या रिवीजन होगा दोस्त आपका। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डेविस जल संधि किनके बीच स्थित है? डेविस जल संधि किनके किनके बीच स्थित है? तो यह
नॉर्वे या स्वीडन है, या कनाडा या अमेरिका है, या रूस या अलास्का है, या ग्रीनलैंड या कनाडा है। तो डेविड जैसन कनाडा को ये ग्रीनलैंड को अलग करता है। क्या कहता है इसका राइट आंसर डी है। ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। ये बोलेगा सागर बोल देगा आपसे। डेविड जैसन किन किन सागर बोलेगा तो यह बेफिन की खाड़ी और अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या होगा, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी और बेफिन की खाड़ी और अंटार्कटिका महासागर होगा। क्या होगा, अंटार्कटिका महासागर। क्या होगा, अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। अगर बीच बोलेगा ग्रीनलैंड को कनाडा से, सागर बोलेगा बेफिन की खाड़ी को अंटार्कटिका महासागर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डेनमार्क, डेनमार्क जल संधि किन महासागरों को जोड़ता है, डेनमार्क। तो आप सभी को पता है डेनमार्क किसको किसको जोड़ता है, अंटार्कटिका व हिंद महासागर को, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिका को आर्कटिक महासागर, दक्षिण एवं हिंद महासागर को। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर होगा। यही बोलेगा आपसे डेनमार्क जल संधि किन किन देशों के बीच अलग करता है। तो यह कौन कौन होगा, यह आइसलैंड को, यह आइसलैंड को कनाडा को। क्या होगा, यह आइसलैंड को ग्रीनलैंड होगा दोस्त मेरे भाई। यह आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता हूँ। आइस आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है। कौन सी, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से, ग्रीनलैंड से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो ग्रीनलैंड का द्वीप है। तो डेनमार्क जल संधि किन महासागरों को जोड़ता है, सागर बोलेगा उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक महासागर, देश बोलेगा आइसलैंड को ग्रीनलैंड से, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डोबर जल संधि, डोबर जल संधि किन जल क्षेत्रों को जोड़ती है, डोबर जल संधि भूमध्य सागर व लाल सागर, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर, जापान सागर को प्रशांत महासागर, अरब सागर को लाल सागर। तो डोबर जल संधि किनको किनको कहता है, यह इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यही बोलेगा डोबर जल संधि किन किन देशों के बीच बोलेगा ना, डोबर जल संधि किन किन देशों के बीच बोलेगा तो यह जगह इंग्लैंड और क्या होगा, इंग्लैंड और कौन होगा, फ्रांस होगा। क्या होगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होगा। अगर देश बोलेगा इंग्लैंड फ्रांस, सागर बोलेगा तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हडसन जल संधि किन देशों में स्थित, मोस्ट भी है। हडसन जल संधि किस देश में स्थित है, तो 8 के राइट आंसर क्या आएगा, हडसन कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। हडसन जल संधि कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हडसन जल संधि कहाँ, कनाडा में स्थित है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा घुरा के, हडसन जल संधि किन सागरों को अलग करता है, तो यह हडसन की खाड़ी को, तो यह हडसन कौन सी, यह हडसन की खाड़ी को, यह हडसन की, यह हडसन की खाड़ी को, यह हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर को अलग करता है। कौन सी करता है, अटलांटिक महासागर को अलग करता है। मेरे पास जगह बहुत कम है दोस्त। अगर आपसे पूछेगा हडसन जल संधि कहाँ है, कनाडा में, किन सागरों को जोड़ता है, तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिब्राल्टर जल संधि किन जल क्षेत्रों को जोड़ते हैं, मोस्ट बीबीआई दोस्त, बीबीआई। जिब्राल्टर जल संधि किन क्षेत्रों को जोड़ता है, जोड़ने का बात बोला है। तो यह किनको किनको जोड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य सागर को, यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर जोड़ता है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर देता है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर। अगर आपसे बोलेगा जिब्राल्टर जल संधि किन किन देशों के बीच बोलेगा ना, देश बोलेगा तो यह स्पेन को मोरक्को से करता है। कौन सी, स्पेन को मोरक्को से, स्पेन को मोरक्को जगह कम है दोस्त, स्पेन को मोरक्को से करता है। एगो स्पेन निवासी, इसको कोलंबस कहाँ का निवासी था, स्पेन का था। और यह
क्या कहता है, जिब्राल्टर स्पेन को मोरक्को, मोरक्को एगो यात्रा आता जो रेहला नामक पुस्तक दिखाता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता। कौन आया था? इब्न बतूता। हाँ, इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में था। रेहला नामक पुस्तक आया लिखा था। अगर आपसे पूछे जिब्राल्टर जल संधि किन किन देशों के बीच है, तो स्पेन और मोरक्को। कौन सी? स्पेन और मोरक्को है। कौन सी? स्पेन और मोरक्को है। ये पूछेगा महादेश कौन कौन को है जिब्राल्टर जल संधि, तो तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सी? यूरोप को अफ्रीका से अलग करते हैं। यूरोप को अफ्रीका से, कौन सी? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि किन के बीच है, तो भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। देश बोलेगा स्पेन को मोरक्को से, महादेश बोलेगा यूरोप को एशिया से अलग करता है। 11 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोरिया जल संधि किन सागरों को जोड़ता है? कोरिया जल संधि किन सागर को जोड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर हो। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। जापान सागर को पूर्वी चीन सागर। ये बोलेगा कोरिया जल संधि किन देशों के बीच जोड़ता है, तो क्या जाएगा इसका राइट? जापान और कोरिया आएगा। क्या होगा? जापान और कोरिया आएगा। क्या होगा? कोरिया आ जाएगा। कोरिया होगा। कोरिया आ जाएगा। जापान और कोरिया। कोरिया में भी कौन होगा? तो उत्तरी कोरिया होगा। कौन होगा? उत्तरी कोरिया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नल जल संधि किन देशों में स्थित है? मैग्नल जल संधि, मैग्नल जल संधि किन देशों में स्थित है? कौन सी? मैग्नल जल संधि किन देशों में स्थित है? तो 11 के राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या पेरू। तो मैग्नल जल संधि कहाँ? चिली में स्थित है। कहाँ? चिली में स्थित है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये आपसे क्या क्वेश्चन पूछ देगा, मैग्नल जल संधि किन सागरों को जोड़ता है? मैग्नल जल संधि किन सागरों को जोड़ता है? तो आप क्या मारिएगा आंसर? यह जोड़ता है प्रशांत प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को दक्षिण दक्षिण प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर जोड़ता है। कौन सी? दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। मैग्नल जल संधि कहाँ? चिली में। देश बोलेगा प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लोरिडा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वीवीआई है। फ्लोरिडा जल संधि किन 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 जल क्षेत्रों को जोड़ता है? फ्लोरिडा, तो आप सभी को पता है मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर जोड़ता है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर जोड़ता है। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो यही आपसे बोलेगा देश कौन कौन जोड़ता है, कौन कौन जोड़ता है? फ्लोरिडा जल संधि किन किन देशों को जोड़ता है? फ्लोरिडा, तो आपको होगा स्पेन को क्यूबा से अलग करता है, अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। कौन सी? अमेरिका को क्यूबा से, कौन सी? क्यूबा से, कौन सी? क्यूबा से अलग करता है। कौन सी? अमेरिका को क्यूबा से का। यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूज ना होना दोस्त मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फ्लोरिडा जल संधि किन किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर। ये देश पूछेगा ना दोस्त, जो देश पूछेगा तो यह अमेरिका को होगा, यूएसए। अमेरिका और किस वजह था? क्यूबा को। कौन सी? अमेरिका और क्यूबा को, क्यों? क्यूबा को अलग करता है, जोड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बॉक्स जल संधि किन जल क्षेत्रों में जोड़ता है? बॉक्स, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बॉक्स जल संधि कहाँ है दोस्त? बॉक्स जल संधि कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। बॉक्स जल संधि कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बॉक्स जल संधि कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछेगा बॉक्स जल संधि किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो बॉक्स जल संधि या तस्मान सागर को दक्षिण चीन सागर जोड़ता है। तस्मान सागर को दक्षिण चीन सागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुका जल संधि किस देश में स्थित है? क्वेश्चन भी दिया है। कुका, कुक कुक कुक
कुक जल संधि किस देशों में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। कुक कहाँ है? तो ये न्यूजीलैंड में है। कुक कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। कुक कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। तो ये आपसे बोल देगा इसके बारे में। कुक जल संधि किनको जोड़ता है? कुक जल संधि किसको जोड़ता है? ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। और कोका कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। किनको किनको जोड़ता है? दक्षिण को प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सुंडा जल संधि किन किन जल क्षेत्रों को मोस्ट दिया है? क्वेश्चन 2 DVI है। सुंडा जल संधि किन किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो सुंडा सभी को पता है, ये जावा सागर को हिंद महासागर कौन से? जावा सागर को हिंद महासागर कौन से? जावा सागर को हिंद महासागर। लेकिन 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 मेरे भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, सुंडा जल संधि कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, सुंडा जल संधि कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। सुंडा जल संधि किनको किनको जोड़ता है? जापान सागर को जावा सागर को हिंद महासागर। सुंडा जल जावा सागर को हिंद महासागर। सुंडा जल संधि कहाँ? इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टोकरा टोकरा जल संधि किन किन जलों को जोड़ता है? टोकरा जल संधि किनको किनको जोड़ता है? तो पूर्वी चीन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किन किन देशों को भी जोड़ता है? टोकरा जल संधि किन किन सागरों को जोड़ता है? तो यह अमेरिका के मेक्सिको की खाड़ी, अमेरिका के मेक्सिको की खाड़ी को मेक्सिको की खाड़ी को क्यूबा से अलग करता है। मुझे क्यूबा से अलग करता है, मुझे जोड़ता है। टोकरा जल संधि देश बोलेगा तो मेक्सिको की खाड़ी क्यूबा से किन किन जल क्षेत्रों से जोड़ता है? तो इसका क्या आ जाएगा? टोकरा पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नहीं दोस्त, रुको कुछ गलत बोल दिया है। देखो 16 नंबर फिर से देखो क्वेश्चन DVI दोस्त। टोकरा जल संधि किन किन जल क्षेत्रों में जोड़ता है? यह पूर्वी चीन सागर में प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी होगा। लेकिन 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 मेरे दोस्त, टोकरा जल संधि किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ क्या होगा दोस्त? युकाटन नहीं होगा, बल्कि युकाटन होगा। कौन सी? क्या होगा? युकाटन होगा। क्या होगा? युकाटन होगा। युकाटन जल संधि किन किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर जोड़ता है। मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ये आपसे बोल देगा ना, इसका राइट आंसर क्या? हाँ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कैरिबियन सागर को मेक्सिको खाड़ी, यही बोलेगा किन किन देशों को बताया? तो मेक्सिको के, अमेरिका के मेक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे होगा मेक्सिको खाड़ी। अमेरिका के मेक्सिको की खाड़ी को क्यूबा से अलग करता है। क्योंकि क्यूबा से अलग करता है, जोड़ता है दोस्त, जोड़ता है। बार बार अलग करने से याद आ जाता है दोस्त, लेकिन जोड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मोस्ट DVI। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? DVI है मेरे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या था? ओरेंटो ओरेंटो जल संधि किन किन महासागर को जोड़ता है? तो यह ओरेंटो जल संधि किन किन सागर को जोड़ता है? एडियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ओरेंटो जल संधि किन किन देशों को जोड़ता है? अगर देश बोलेगा, अगर आपसे देश बोलेगा तो क्या आ जाएगा? यह
देश बोलेगा तो इटली को अल्बानिया से अलग करता है। कौन सी? इटली को अल्बानिया से। कौन सी? इटली को अल्बानिया से। ओरेंटो जल संधि किनके किनके बीच जोड़ता है? एड्रियन एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर। यही आपसे बोलेगा। देश बोलेगा तो इटली को अल्बानिया से। इटली को अल्बानिया से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नॉर्थ चैनल किन किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? नॉर्थ चैनल किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह तो होगा आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर। क्या होगा? टाइटन का बी होगा। यही आपसे बोल देगा नॉर्थ चैनल किन किन देश बोलेगा ना, देश बोलेगा तो यह आयरलैंड को तो यह आयरलैंड को इंग्लैंड से जोड़ता है। क्योंकि आयरलैंड को इंग्लैंड से जोड़ता है। देश बोलेगा आयरलैंड को आयरलैंड बोल रहे जहाँ से डीपीएसपी लिया गया था, यानी राज्य के नीति निर्देशन लिया था। आयरलैंड से इंग्लैंड को जोड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर को मोस्ट विवादित अभी विवाद चल रहा है। हार्मुज जल संधि ना देखा था दोस्त, अभी जो गैस सिलेंडर यहीं से गैस से नहीं आ रहा था। हार्मुज जल संधि किन किन जल क्षेत्रों से जोड़ती है? तो आप सभी को पता है हार्मुज जल संधि किनको किनको देता है? या फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी। इसका राइट इसमें क्या होगा? बी होगा। यही आपसे बोल देगा हार्मुज जल संधि किन देशों को जोड़ता है? तो यह ओमान को ईरान से। कौन सी? ओमान को ईरान से जोड़ता है दोस्त। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टोरस जल संधि किन किन क्षेत्रों को मोस्ट विवाद है? टोरस जल संधि। कौन सी? टोरस जल संधि किन किन सागरों को जोड़ता है? पहले टोरस जल संधि किनको किनको जोड़ता है दोस्त? अगर देश बोलेगा तो यह न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया जोड़ता है। कौन सी? यह न्यू गिनी से न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, जोड़ता है। न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। टोरस जल संधि न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया जोड़ता है। बोलेगा कौन कौन सागर बोलेगा? तो यह अराफोरा सागर व पपुआना न्यू गिनी की खाड़ी। ये पपुआना की खाड़ी देता है, कभी कभी पपुआना न्यू गिनी खाड़ी देता है। तो अराफोरा सागर को पपुआना खाड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डार्डानेल्स क्या होगा? यहाँ क्या होगा मेरे भाई? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हो गया है। यहाँ होगा डार्डानेल्स होगा। डार्डानेल्स नहीं होगा बल्कि डार्डानेलीज होगा। क्या होगा? डार्डानेलीज होगा। किन जल संधि सागरों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है मारवाड़ा सागर को एजियन सागर। मारवाड़ा सागर को एजियन सागर। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई। डटरा नलीज होगा यहाँ, ठीक है। डटरा नलीज, यही सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा डटरा नलीज कहाँ है? तो यह कहाँ? टर्की में। कहाँ? तुर्की नहीं, टर्की में। कौन सी? यहाँ तुर्की या टर्की होगा दोस्त, टर्की में होगा। टर्की ना होगा, टर्की नहीं होगा बल्कि तुर्की नहीं, टर्की ठीक होगा क्योंकि टर्की में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बास्फोरस जल संधि किन किन सागरों को जोड़ता है? मोस्ट है बास्फोरस जल संधि किनको किनको जोड़ता है? आप सभी को पता है दोस्तों, यह लाल सागर को मारवाड़ा सागर जोड़ता है। मुझे लाल सागर को मारवाड़ा सागर जोड़ता है। लेकिन 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 मेरे भाई बोल देगा बास्फोरस जल संधि कहाँ स्थित है? यह टर्की में स्थित है। कहाँ? टर्की में स्थित है। टर्की में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस होगा दोस्त। यहाँ क्या होगा? क्या होगा दोस्त मेरे भाई? बेले द्वीप होगा। कौन सी? बेले द्वीप। बेले द्वीप जल संधि बेले द्वीप जल संधि बेले द्वीप जल संधि किन किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। यही आपसे बोलेगा बेले द्वीप सागर कहाँ स्थित है? बेले द्वीप जल संधि कहाँ स्थित है? यह कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है?
कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। सागर बोलेगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका रिवीजन होगा देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फोबस जल संधि किस देश में स्थित है? फो फोबस फोबेस होगा। कौन सी? फोबेस जल संधि किन के बीच स्थित है? यह तस्मान सागर को जगह है। अगर आपसे पूछेगा फोबस जल संधि किन सागर बोलेगा तो तस्मान सागर को जावा सागर क्या होगा? तस्मान सागर को जावा सागर क्या होगा? जावा सागर होगा। क्या होगा? जावा सागर होगा। कब? फोबस जल संधि किस देश में स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ? न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ? न्यूजीलैंड में स्थित है। सागर बोलेगा फोपस फोपस जल संधि सागर बोलेगा तस्मान सागर को जावा सागर कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ क्या आगा? मैं टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हो क्या आगा? कारी माता। कौन सी? कारी माता। कारी माता जल संधि किन किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह दक्षिण चीन सागर व जावा सागर। दक्षिण चीन सागर को जावा सागर। यही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कारी माता जल संधि कहाँ स्थित है? तो कहाँ? यह इंडोनेशिया में स्थित। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। कौन सी? इंडोनेशिया में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? मकासरा जल संधि किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? मकासरा जल संधि किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो 27 के यहाँ टाइपिंग मकासार होगा। कौन जगह? 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ? 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस किया हुआ। यहाँ मका आदसा सार होगा। कौन सी? सार होगा। किन किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह जावा सागर को सेलिबिस सागर जावा सागर को सेलिबिस सागर कारण डी हो जाएगा। और कहाँ स्थित है? यह भी इंडोनेशिया में स्थित। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। आपका दोस्त रिवीजन होता जा रहा है। हमको मालूम है आपका टाइम लगा है दोस्त, लेकिन रिवीजन हो जाएगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सुगारू मोस्ट भी आए तो सुगारू जल संधि किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह जापान सागर को प्रशांत महासागर था। क्योंकि जापान सागर को प्रशांत महासागर था। यह आपसे बोलेगा सुगारू जल संधि कहाँ स्थित है? ये जापान में स्थित है। कहाँ? जापान में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूरिमा। कौन सी? सुषमा होगा दोस्त। यहाँ सुषमा होगा। कौन सी? सुषमा। कौन सी का? सुषमा होगा। सुषमा जल संधि किन किन जल क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह जापान सागर को पूर्वी चीन सागर। जापान सागर को पूर्वी चीन सागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? जापान सागर को पूर्वी चीन कहाँ स्थित है? यह भी जापान में स्थित है। सूरिमा कहाँ स्थित है? सुषमा कहाँ स्थित है? जापान में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बाप अल मन यहाँ क्या होगा दोस्त? टाइपिंग में थोड़ा सा मिस है। क्या होगा? बाप अल बाप अल मंडेल हुआ। क्या होगा? बाप अल मंडब हो। क्या होगा? बाप ऑफ मंडब होगा। तो किन किन आपसे पहले यह क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, बाप अल मंडल किस किस जल संधि को जोड़ता है? तो यह लाल सागर को अरब सागर जोड़ता है। कौन सी? लाल सागर को अरब सागर में जोड़ता है दोस्त। लाल सागर को अरब सागर जोड़ता है। लाल सागर को अरब सागर। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस होगा। कौन सी? यहाँ मंडल कर लेना। समझेगा? यहाँ मंडल कर लेना मेरे भाई, मंडप कर लेना। और बाप अल मंडल किनको किनको देता है? यह लाल सागर को अरब सागर होगा। कौन सी? लाल सागर को अरब सागर है। यही आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा बाप अल मंडल किन किन देशों के बीच जोड़ता है? तो यमन को जिबूती से। कौन सी? यमन को जिबूती से। यमन को जिबूती से। कौन सी? यमन को जिबूती से जोड़ता है। बाप अल मंडल यमन को जिबूती से। कौन कौन देश
बोलेगा यमन को जिबूती से। सागर बोलेगा लाल सागर अरब सागर। आज दोस्त यहीं तक रहने देते हैं, इससे अगला क्लास काल होगा दोस्त। क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं दोस्त, ठीक ना। थोड़ा सा और फैक्ट है। क्वेश्चन पूछता है माल्टा, माल्टा देश किस महासागर में स्थित है? माल्टा देश कहाँ स्थित है? यह भूमध्य सागर में स्थित है। माल्टा देश कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। और यह माल्टा कितना 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 मतलब माल्टा कितना द्वीपों से मिलकर बना है? 3 द्वीपों से मिलकर बना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है माल्टा देश की राजधानी कहाँ है? तो बेलेटा है। कहाँ? माल्टा देश की राजधानी कहाँ? बेलेटा। कहाँ? बेलेटा है। माल्टा देश की राजधानी कहाँ? बेलेटा है। जिब्राल्टर जैसे देखो भूमध्य सागर को कुंजी कहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहता है? जिब्राल्टर को। भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। कुंजी जिब्राल्टर को, जिब्राल्टर को कहता है। क्या कहता है? जिब्राल्टर को कहता है। आज दोस्त यही तक रहने दे देते हैं, इससे अगला क्लास काल होगा दोस्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्त। धन्यवाद।